चलिए पहला प्रश्न लिखेंगे। आपका चैप्टर है डायरेक्शन और बेसिक बात आपने जान ली है कि दिशाएं कैसे हैं और कहां से हैं। हमने मूल यानी बेसिक बात समझी कि हमने डायरेक्शन कहां से निकाली, सन से निकाली और अपनी अर्थ से निकाली। दो चीजों से मिलकर हमने क्या निकाली, डायरेक्शन। अर्थ के रिस्पेक्ट में सन जहां से निकल रहा था, हमें निकलता हुआ यानी उगता हुआ प्रतीत हो रहा था, उसे क्या माना हमने, पूर्व माना। उसके विपरीत जहां पर सूरज डूब रहा था उसे क्या माना हमने, पश्चिम। पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, ऊपरी की ओर उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। ठीक, ये बात हमने मान ली। चलिए लिखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक घड़ी में 4:30 है। एक घड़ी में 4:30 है। उसे एक दीवार पर कुछ इस प्रकार लगा दिया गया है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व, ब्रैकेट में लिख लेंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा को दर्शा रही है। तो बताइए निम्नलिखित समय पर मिनट की सुई कौन सी दिशा पर होगी। पवन, समय क्या हो रहा है, 8:48। तो पहला समय है 8:45। पहला समय है 8:45। ऑप्शन नहीं, निम्नलिखित हैं, मैंने लिखा है ना, अभी टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहले ऑप्शन नहीं, नंबर लिख लीजिए, कई सारे प्रश्न हैं। 8:45, 4:15, 2:20, 7:55, 9:35। हाँ, 9:35, 3:40, 2:28 और 6:25। ये सारे टाइम अपने लिख लिए हैं। देखिए, आपने बेसिक डायरेक्शन सीख ली। इसके अलावा आपने कभी शायद सुना होगा दिशाएं 10 होती हैं। कभी सुना है किसी ने दिशाएं 10 होती हैं? कितने लोगों ने सुना है? बस एक आदमी ने, बाकी 2 लोगों ने कभी नहीं सुना है दिशाएं 10 होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं। यह तो शॉकिंग बात है कि आपने नहीं सुना है। चलिए, आपने, अच्छा 4 तो पता चल गई ना आपको, 4 आप जान रहे हैं। ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है और ये वाली कौन सी बची है, वेस्ट। अब देखिए होता क्या है, डायरेक्शन हमने 2 रीजन पर निकाली, लेकिन जो प्राइमरी था वो क्या था, ध्रुव थे। क्या थे? ठीक,
ये पूरा एंगल कितने का होगा अगर देखा जाए? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण है ये। देखने में लग रहा होगा सबको, राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और वैसे भी पूरा एक बिंदु पर बनने वाला कोण कितना होता है? 360। इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो 90, 90 एंड 90। अगर हम इनके ठीक बीच पर बात करें, ऐसे एक डायरेक्शन निकल जाए, अगर 4 आपको पता थी, मैं 8 आपको बताता हूं, उसके बाद 10 बताता हूं। एज सिमिलर यहां पर देखेंगे, ऐसे यहां से कोई एक ठीक बीच से एक डायरेक्शन निकल जाए, ऐसे ही यहां से, और ठीक ऐसे ही यहां से, ठीक है। तो देखो, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा, किसके बीच में? उत्तरी ध्रुव और पूरब के बीच में, यानी ईस्ट के बीच में, उसे बोलेंगे हम लोग नॉर्थ ईस्ट। जो साउथ और ईस्ट के बीच में होगा उसे बोलेंगे साउथ ईस्ट। अब हम इसे ईस्ट साउथ या ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते? तो हम डायरेक्शन लेते हैं पोल से। किससे लेते हैं? तो पहले क्या है? पोल है, तो पहले पोल लिख दिया, उसके बाद डायरेक्शन लिख दी। पहले पोल लिख दिया फिर डायरेक्शन। एज इट इज साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। कितनी दिशाएं आपको पता चल गई? और इस पॉइंट के एक ऊपर की ओर और एक अंदर की ओर कितनी दिशाएं हो गई? 10। आप जान गए 10 दिशाएं? क्यों अजय? 10 दिशाएं समझ में आई? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जानते थे। उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम के बीच में कौन होगा? उत्तर पश्चिम। हमेशा देखो, भूलने वाली बात ही नहीं है, सीख जाएंगे वैसे भी। अगर फिर भी अगर स्लिप ऑफ टंग हो रहा है अभी शुरुआत में, तो ध्रुव का नाम पहले लेना है और दिशा कौन सी है उसके बीच में। तो कौन से ध्रुव था? नॉर्थ। दिशा कौन सी थी? तो क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। बात ही नहीं कुछ करने के लिए, ठीक। ये एक बात हो गई। अब उसने घड़ी के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? घड़ी के लिए। पहला प्रश्न क्या था उसका? प्रश्न में उसने कहा है कि घड़ी को, किसी एक घड़ी को कुछ इस प्रकार रख दिया जाता है कि जो मिनट की सुई है वो क्या दिखा रही है? उत्तर पूर्व दिखा रही है। देखो, नॉर्मल आपने क्लॉक देखी होगी। रहमान, क्लॉक उठा के लाना वाले, गोल है या स्क्वायरिश है, दोनों बना देता हूं, ठीक है। अच्छा, गोल ही ठीक है, एक ही सफिशिएंट। देखो, नॉर्मली आपने क्लॉक देखी होगी तो 12 वाला जो प्रिंट होता है यहां पर होता है, 6 वाला इसके ठीक अपोजिट, 3, और यहां पर अगर इनके बीच में देखा जाए तो 1, 10, 11, 7, 8, 4, 5। कुछ ऐसे होती है हमारी क्लॉक, ऐसी होती है ना। देखो, ऐसी ही है, देखने के लिए भी दिख रही सभी को, ठीक। उसने कहा घड़ी को कुछ इस प्रकार रखा गया है। पहले तो घड़ी में टाइम कितना है? 4:30। कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा, घंटे वाली सुई बड़ी होती है कि छोटी होती है? छोटी होती। और मिनट वाली बड़ी होती। इतना तो सभी को पता है ना। ऐसा कोई हो जिसने कभी घड़ी ना देखी हो? हाँ, ऐसे ही मैं आंसर की उम्मीद रख रहा था। कोई कहेगा, कोई महाप्राणी होगा जो कहेगा मैंने घड़ी ये वाली नहीं देखी, डिजिटल देखी है। तो घड़ी में कितना बज रहा है? 4:30 बज रहा है। लेकिन घड़ी को कुछ इस प्रकार रखा गया है। देखो, 4:30 में जो मिनट की सुई है वो किसे शो कर रही है? साउथ को। देख लो, ये साउथ और ये साउथ।
लेकिन घड़ी को कुछ ऐसा रख दिया गया है कि वो मिनट वाली सुई, मैं मान लो इसको लगा देता हूं कितने पर, 4.5 पर ना, इसका ग्लास नहीं होना चाहिए, सीधे जहां मन हो सेट कर दो, 4:30, ठीक है। ये 4:30 बजे हैं, कितने बजे हैं, 4:30, ऐसे ही है एग्जैक्ट। उसने कहा मिनट वाली सुई को उत्तर पूर्व में रखा गया, नॉर्थ ईस्ट में रखा गया है, यानी घड़ी को ऐसे घुमा कर रखा गया है। कैसे, देखो है नॉर्थ ईस्ट में ये वाली सुई, कहाँ है, ठीक। अब हम लोग हर बार घड़ी तो उठा के देखेंगे नहीं कि टाइम इतना हो गया, तो घड़ी की सुई कहां पर होगी। तो पहला प्रकार है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है क्लॉक पर बेस्ड। और मैंने कहा था अगर क्लॉक और कैलेंडर पढ़ना है तो पहले डायरेक्शन पढ़नी पड़ेगी, कि अगर यहां नहीं पढ़ी तो फिर आगे नहीं आना। चलिए, तो आप दो चीजें जान लीजिए, जैसे कोई भी पॉइंट है, ये अभी नॉर्थ को डायरेक्ट कर रही है ना, अभी ये मत सोचिए कि नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। मान लीजिए एक सीधी रेखा है, इसके इस तरफ हम क्या होता है, क्या होता है, और गौर से देखना, क्लॉक की अगर मैं बात करूं, ऐसे खड़े हो ना, तो ये राइट की तरफ जब मूव करोगे तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, और जब लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो इसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक। तो लेफ्ट का मतलब क्लॉक में, किसमें, डायरेक्शन में नहीं, क्लॉक में एंटी क्लॉक होता है, और राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। इतनी बात जानी, बेसिक बेसिक, ठीक। अब हम देखते हैं कि गैप कितना आया। तो ये अगर पूरा 90 था, ये पूरा एंगल कितना था, 90 है ना, दिख रहा है पूरा बड़ा वाला कोण कितना है, दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 45, और ये वाला 45, इसी प्रकार ये वाला और ये वाला। अब बस हमको सीखना क्या है, रियल पोजीशन में जो घड़ी की सुई थी वो साउथ को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन सवाल के अनुसार वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट कहां होगा, कुछ इस कंडीशन पे क्या होगा, अच्छा साउथ से नॉर्थ ईस्ट जाना है आपको, कहां जाना है, कितना मूव करना पड़ेगा और किस डायरेक्शन पर मूव करना पड़ेगा। देखो 90 पर तो आप ईस्ट पर आ जाएंगे, 45 और ऐड करेंगे तो कहां आएंगे, 135 सबको समझ में आया होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी बाईं ओर मुड़ेगा। कहां मुड़ा है, और देखना हम भी घड़ी को बाईं ओर मुड़ाएंगे, नॉर्मल जो घड़ी थी वैसी रखी थी, ठीक। ये मेरा बायां हाथ है, ये देखो, तो ये मिनट की सुई कहां जाने लगेगी, अब ये है, अरे क्यों नहीं करेंगे, ये ऐसे रखा है, बायां हाथ वही है ना मेरा, इसी डायरेक्शन में तो लेफ्ट है, उसी तरफ मोड़ रहा हूं देखो, और ये मिनट की सुई कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। अरे मतलब घड़ी उठा के ऐसे रख दूंगा ना, ये मिनट की सुई है, ये घड़ी को मैं नॉर्मली मोड़ रहा हूं अभी अपने हाथ से, ये सुई उसी डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट में, कहां जाएगी, वो तो घड़ी मैंने पूरी मोड़ दी तो अपनी जगह तो फिक्स रखेगी रखेगी, वो तो जहां है वहीं रहेगी ना, ये देखो, ठीक। यानी लेफ्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, राइट की तरफ क्लॉकवाइज, ये बेसिक बात आप जान लिए। तो इस सवाल में हम कितना एंटी क्लॉक गए हैं, घड़ी क्या है, इनकरेक्ट है, और एंटी क्लॉक में कितने डिग्री इनकरेक्ट है। हमें कुछ नहीं करना, क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। पहला सवाल का टाइम बताइए, 8:45। 8:45 पे मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, समझिएगा, 12, 6, 3, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1, 10 और
8:45 पर जो घड़ी की सुई रही होगी वो कुछ मिनट वाली पहले बना देते हैं, कुछ ऐसी रही होगी, ठीक है, नॉर्मली ऐसी रही होगी। अब मिनट वाली सुई के लिए उसने सवाल ने कहा है कि मिनट वाली सुई किस दिशा पर होगी। इस मिनट वाली सुई को क्या करेंगे, 135 डिग्री एंटी क्लॉक। अगर ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ये वेस्ट है, वेस्ट में है ना 9, कहां आता है, वेस्ट डायरेक्शन पे। एंटी क्लॉक कर दीजिए कितना, 135। अगर वेस्ट पर हो तो 90 डिग्री अगर एंटी क्लॉक आओगे तो साउथ, और 45 और आओगे तो साउथ ईस्ट। आपको ये डिफरेंस निकाल लेना है कि किस डायरेक्शन पर कितना है। तो ओरिजिनल डायग्राम बनाएंगे और उसमें उतना पीछे या उतना आगे चले जाएंगे। तो एक आपका 8:45 हो गया, तो 8:45 में आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, निकालो 4:45 पर। 4:45 पे निकालिए कि मिनट की सुई किस दिशा पर होगी। 4:15 है, 4:15 पे निकालिए, जो भी सवाल है। 4:15 है, 45 है, 120 है, वो तो आपके ऊपर है, आपको निकालना है। अब कोई कहेगा कि 120 तो होता ही नहीं है मिनट में। देखो, कोई भी टॉपिक हो उसको मस्ती के साथ पढ़िए, ज़्यादा दिमाग पे लोड देंगे तो फिर वो कंफ्यूजन पैदा करेगा। बेसिक बात समझिए कि हमें कितना एक्चुअल में कितना था और सवाल के अनुसार कितना है, बीच का गैप निकाल लिया। अब उसने 10 सवाल पूछ ले तो वही गैप हमेशा उतना ही रहेगा। जैसे अभी तक क्या चल रहा था, एज वाले चैप्टर चल रहे थे। मैंने बताया था कि अगर लड़के और पिता में इतना अंतर है तो हमेशा उतना ही अंतर रहेगा। वैसे ही क्लॉक में अगर इतना अंतर है, सवाल ने कहा, फिर दूसरा पूछ लिया, तो अंतर तो उतना ही रहेगा ना। क्या आया, नॉर्थ वेस्ट, ओके। हाँ, 4:15 का निकालना है। पूर्व में तो रियल में होगा ना, 135 डिग्री एंटी क्लॉक जाइए। घड़ी एरर है, घड़ी को हमने टेढ़ी करके रखा है कुछ इस प्रकार की, जो जहां साउथ होना चाहिए था वहां नॉर्थ ईस्ट है। यही कहा ना सवाल ने, उसने ये नहीं कहा साउथ होना चाहिए, उसने कहा घड़ी पर 4:30 टाइम है। 30 का मतलब साउथ पे घड़ी होती है, मिनट की सुई कहाँ होती है, साउथ पे। लेकिन वो अभी साउथ पर ना होकर के घड़ी को घुमा कर रख दिया गया है, तो कहाँ को दिखा रही है, नॉर्थ ईस्ट को। ठीक है, दिखाने दो भैया। सही है, अगला लगाओ, इतना क्या टेंशन लियो। सोचो कैसे लगे, 2:20 बनाओ।
नॉर्थ में आएगा, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में आएगा। देखो यहाँ पर जो होगा वो साउथ ईस्ट को टच कर रहा होगा, थोड़ी सा बचा होगा। जब एंटी क्लॉक जाओगे तो नॉर्थ से थोड़ी आगे निकल गया होगा, लेकिन उसे हम काउंट नॉर्थ में करेंगे, और इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट में, सॉरी, ठीक, समझाता हूँ उसको। जो प्रॉपर है उनको लगाओ, और लगाओ, मतलब सभी प्रश्न लगाइए।